Assalamualaikum students, welcome back to our spoken English session. Today we will discuss about how to use do, does and did in the sentences. So I will tell you a simple structure how you can make a simple sentence with do, does and did. तो व्यूअर्स डू एंड डस का बहुत ही आसान सा मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ कि आपने कब यूज़ करना है। जब भी सेंटेंस के एंड पे ता है तीहे वगैरह आते हैं तो हमने डू एंड डस यूज़ करना है। अब इसमें डिफरेंस कैसे करें कि डू कहाँ यूज़ करें और डस कहाँ यूज़ करें। व्यूअर्स डू आपने प्लूरल साउंड्स के साथ करना है, नाउन के साथ करना है सॉरी, एंड डस आपने सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करना है। ही शी इट के साथ डस आएगा और आई वी यू दे के साथ डू आएगा। और जहाँ पे डिड कहाँ यूज़ करना है, जो हमने डिड इसकी सेकंड फॉर्म है, डू एंड डस की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड। तो डिड के साथ हम सभी यूज़ कर सकते हैं, ऑल, आई वी यू दे ही शी इट, सब के साथ हम डिड यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट जब भी आपने किसी अपनी आदत के बारे में बताना है तो आपने वहाँ पे डू या डज का यूज़ करना है। जैसे क्या आपने खाना खाया, डू यू हैव ईट, क्या आपने खाना खाया। अब ये खाना खाया क्या है, आपकी हैबिट है, आप डेली खाना खाते हैं, ठीक है, आपने कभी कभार खाना नहीं खाते। तो जो भी आपने अपनी हैबिट बतानी है तो वहाँ आपने डू या डज का यूज़ करना है। अब एक और सेंटेंस आपको बताती हूँ, जैसे क्या आपने चाय पी, क्या आप सुबह चाय पीते हैं। अब ये भी आपकी हैबिट है, मतलब जहाँ आपने हैबिट को शो करना हो वहाँ पे भी आप डू या डज यूज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे भी आप डू या डज ही यूज़ करेंगे। जैसे डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या आपने नाश्ते में क्या आपने मॉर्निंग में चाय ली, आपने मॉर्निंग में चाय पी। तो चाय पीना के लिए हम ड्रिंक तो यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम टेक ही लेते हैं। तो सो डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग। इसी तरह से आप कह सकते हैं डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब ये कुछ लोगों की हैबिट होती है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उसके साथ भी आपने डू को यूज़ करना है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आपकी हैबिट शो हो रही है तो वहाँ पे आपने डू या डज का यूज़ करना है। और डू या डज का कैसे यूज़ करना है, ही शी इट आ रहा है तो डज का यूज़ करना है, आई वी यू दे आ रहा है तो आपने डू का यूज़ करना है, ठीक है। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा है और जहाँ पास्ट की बात हो रही है, मैंने वो काम किया, पास्ट में किया, वहाँ हमने डिड यूज़ करना है। So students, have a look on some negative sentences which are starting from do and does. So do you speak English, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपने इसको नेगेटिव फॉर्म में करना है, नेगेटिव सेंटेंस करना है कि नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलती, आप इसको बोलेंगे आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आप ये भी कह सकते हैं आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन स्पोकन में डू नॉट बोलना अच्छा नहीं लगता, इसको आपने शॉर्ट वर्ड में ही स्पोकन जितनी बोली जाए उतनी अच्छी लगती है, तो आप बोलेंगे आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से डज शी लाइक चॉकलेट्स को हम बोलेंगे नेगेटिव फॉर्म में शी डजंट लाइक चॉकलेट्स। अगर कोई और क्वेश्चन होता है जैसे डज शी लाइक आइसक्रीम, यू कैन से दैट शी डजंट लाइक आइसक्रीम। डज शी लाइक ग्रेप्स, शी डजंट लाइक ग्रेप्स। डज शी लाइक पिज़्ज़ा, शी डजंट लाइक पिज़्ज़ा। एंड डू यू में डू यू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक उर्दू, आई डोंट स्पीक उर्दू। इसी तरह से आप डोंट एंड डजंट को यूज़ करेंगे। व्यूवर्स, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जो डू एंड डज वाले सेंटेंसेस हैं वो स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब भी आप किसी इंसान से क्वेश्चन करेंगे किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक पे, आपको डू एंड डज का यूज़ करना होगा, इवन डिड का भी यूज़ करना होगा, वो भी अभी मैं आपको बताऊँगी। डू एंड डज की जो सेकेंड फॉर्म है वो डिड है। जब हमने पास्ट के बारे में बताता है कि मैंने ये काम पास्ट में किया। व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, इसमें मैंने काफ़ी कुछ डिड से रिलेटेड, डू से रिलेटेड, डज से रिलेटेड बताया है। तो व्यूवर्स, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको आपने प्रैक्टिस करने के बाद इनके नोट्स बनाने हैं और आपने मुझे व्हाट्सअप करने हैं। उसमें मैं देखूँगी आपने किस तरह से बनाया है, कितनी आपकी इसमें मिस्टेक्स हैं और कितनी नहीं हैं। अब चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ, तो जो कि डू एंड डज से स्टार्ट हो रहे हैं। आप कोई भी किसी से क्वेश्चन करना हो, आम सेंटेंस को अगर हमने क्वेश्चन फॉर्म में करना है तो उसे हम कैसे करेंगे। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, आई पुट द कीज़ ऑन द टेबल, मैंने चाबियाँ मेज़ पर रख दी हैं। आई पुट द कीज़, पुट मतलब जब किसी चीज़ के ऊपर चीज़ रखी जाती है तो हम पुट रखते हैं, ठीक है, पुट रखी। तो इसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में करना है, क्या तुमने चाबियाँ मेज़ पर रखी। तो डू आई पुट, क्या मैंने चाबियाँ मेज़ पर रखी। डू आई पुट द कीज़ ऑन द टेबल। अगर आपने यू किसी से पूछना है, क्या तुमने चाबियाँ मेज़ पर रखी। डू यू पुट द कीज़ ऑन टेबल। क्या उन्होंने चाबियाँ मेज़ पर रखी। डू दे, आई की जगह भी फिर आ जाएगा दे, उन्होंने मतलब वो, उन्होंने। डू दे पुट द कीज़ ऑन द टेबल। ओके, तो इस तरह से डू एंड डज का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसमें शी आ रहा है, ही शी इट जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे डज आएगा। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
तो इसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में करना है, क्या वो जल्दी उठती है। डज शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉफ़ी ग्रोज इन ब्राज़ील, कॉफ़ी ब्राज़ील में बनती है या ग्रो होती है। तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में करना है, क्या कॉफ़ी ब्राज़ील में बनती है। डज मतलब ये इट वाली जगह पे आएगा, डज कॉफ़ी ग्रो इन ब्राज़ील। नेक्स्ट, यू लाइक स्पेंड टाइम एट होम, कि तुम घर में वक़्त गुजारना पसंद करती हो। तो अगर मैं ये मतलब कोई और किसी से कह रहा है तुम घर में वक़्त गुजारना पसंद करती हो, लेकिन इसे क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या तुम घर में वक़्त गुजारना पसंद करती हो। डू यू लाइक स्पेंड टाइम एट होम। दे राइट लेटर टू मी, उसने मुझे ख़त लिखा। अब कोई और किसी से क्वेश्चन करेगा तो कैसे होगा, डू दे राइट लेटर टू मी, क्या उन्होंने मुझे ख़त लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन फॉर्म में हो गया। वी ड्रैंक मिल्क, हम दूध पीते हैं। डिड वी ड्रिंक मिल्क, क्या हमने दूध पिया। डिड जहाँ पे भी आता है मतलब वो किया, कोई भी काम किया जो हमने पास्ट में काम किया है, हम कर चुके हैं कोई भी काम, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि यहाँ क्या हमने कोई काम किया। डिड वी ड्रिंक मिल्क, क्या हमने दूध पिया। ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना घर साफ़ किया। डिड ही क्लीन हिज रूम, क्या उसने अपना घर साफ़ किया, ठीक है। ये भी अब पास्ट की बात आ गई है। तो अब चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस की तरफ जो हमने डिड से या डू से या डज से करने हैं। सो हियर आर सब सेंटेंसेस विच आर एंडिंग्स ऑन ता है, ती है, ते है। ऐसे सेंटेंसेस जो ता है, ती है पे ख़त्म हो रहे हैं, जैसे वो ये काम करता है, वो ये काम नहीं करता, वो ये काम करती है, वो ये काम नहीं करती। लाइक एस, दे डू नॉट लाइक फास्ट फूड, वो फास्ट फूड पसंद नहीं करती, ठीक है। शी डज सम क्रिएटिव वर्क इन हर बेडरूम, उसने अपने बेडरूम में कुछ क्रिएटिव काम किया। जॉन डज नॉट राइट एन ऐसे, जॉन ने एक ऐसे नहीं लिखा। हाउ डेयर यू डू दिस टू मी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज डू योर होमवर्क। डू यहाँ पे आ रहा है करो में, ठीक है। तो ये डू क्योंकि फिक्रे के स्टार्ट में आ रहा है तो ये ता है, ती है में नहीं आएगा, ये करो में आएगा। कि किसी को किसी चीज़ का ऑर्डर देना, जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ को ऑर्डर दे रहे होते हैं तो सेंटेंस के शुरू में डू डस वगैरह स्टार्ट में आ जाते हैं। जैसे डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। डू बिलीव इन मी, मुझ पे यकीन करो। डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करो या अपनी हद पार नहीं करो, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, व्हाट डज ही डू ऑन ऑफ डेज। अब इसमें क्या वाले सेंटेंस आ गया है, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, ऑन ऑफ डेज, अपने ऑफ डेज में। नेक्स्ट है जी, वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना है, ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर। जैसे कि आप इस टॉपिक पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं और आप मुझे बनाकर दिखाएंगे भी। So students, here are some sentences which you can start with did and do. जैसे पहला सेंटेंस है, did you miss me, क्या तुमने मुझे मिस किया। did का मतलब होता है किया, ठीक है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, क्या तुमने मुझे मिस किया। अगर आप do लगाएंगे, do you miss me, क्या तुम मुझे मिस करती हो, तो ये करती हो ता है, ती है, मतलब वो अभी प्रेजेंट की बात हो रही होती है, ठीक है। उसमें अपने do लगाना है या does लगाना है। और अगर आपने पास्ट की बात करनी है तो आपने डिड लगाना है, ओके। आपने इन सब सेंटेंसेज में डू एंड डज यूज़ कर सकते हैं डिड के साथ साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। डिड यू लिव हेयर, तो डिड यू लिव हेयर, क्या तुम यहाँ रहती हो। डिड यू इनवाइट हिम, क्या तुमने उसे इनवाइट किया। डिड यू टेक अ बाथ, क्या तुमने बाथ लिया। डिड ही स्पीक एट ऑल, क्या तुमने उससे बात की। डिड ही गो टू सी मैरे, क्या वो मेरे को देखने गया। डिड ही प्रपोज टू यू, क्या उसने तुमको प्रपोज किया। डिड यू गेट योर विश, क्या तुम्हें तुम्हारी विश मिल गई या क्या तुमने अपनी मुराद पा ली। डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। डिड यू फिनिश द जॉब, क्या तुमने जॉब ख़त्म कर दी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसी सेंटेंस को देखते हैं डू के साथ। फ़र्ज़ करें, डू यू मिस मी, क्या तुमने मुझे मिस किया, क्या तुम मुझे मिस करती हो। डू यू लिव हेयर, क्या तुम यहाँ रहती हो। डू यू इनवाइट हिम, क्या तुम उनको इनवाइट करती हो। तो व्यूअर्स, इसी तरह से अपने डू एंड डज से सेंटेंसेस यही बना लेने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं वर्ड वाले सेंटेंसेस की तरफ कि वर्ड के साथ डिड कैसे आएगा। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। व्हाट डिड यू क्वाइट,
वाई डिड यू क्वाइट, सॉरी, तुम खामोश क्यों हो। वट डिड ही मेक, उसने क्या बनाया। वाई डिड ही रन अवे, वो दूर क्यों भागा। वाई डिड ही वाई डिड शी डू दैट, उसने ये क्यों किया। वाई डिड यू कम अर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों आए। वाई डिड ही क्वाइट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब को ख़त्म क्यों किया या अपनी जॉब क्यों छोड़ी। वाई डिड यू बाय अ फ्लावर, तुमने एक फूल क्यों ख़रीदा। वाई डिड यू गेट सो एंग्री, तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ क्यों हो। तो इसी तरह से इन सेंटेंस को आप टू में भी कर सकते हैं, जैसे वट डू ही से, उसने तुमको क्या कहा। वट डू यू से, तुमने क्या कहा। वाई डू यू क्वाइट, तुम खामोश क्यों हो। तो व्यूअर्स बाकी सेंटेंसेस भी आपने इसी तरह से बना लेने हैं। तो आज हमने पढ़ा था डिड के बारे में, डज के बारे में और डू के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोले जाते हैं जो कि हमारी डेली रूटीन से बिलोंग्स करते हैं। तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो व्यूअर्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।